नमस्कार। आज का विषय है कुंभ राशि। कैसा रहने वाला है आपके लिए बचा हुआ मार्च 2026। परिवर्तन संसार का नियम है। यदि परिवर्तन नहीं होगा ना, तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। मौसम परिवर्तन होता है तो उस मौसम का आनंद मिलता है। मौसम परिवर्तन होता है तो सीजनल फ्रूट्स और सब्जियों का आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर ने हर चीज को बहुत वेल प्लान तरीके से हम लोगों के समकक्ष रखा है, ग्रहों की गति के अनुरूप रखा है। और इस ग्रहों की जो गति है, इसको मापना, समझना, कैलकुलेट करना, यह भी कोई आसान कार्य नहीं है। कुंभ राशि के विषय में आज की चर्चा हमारी होगी और उम्मीद ये रहेगी कि अच्छी चर्चा हो। पर अच्छी चर्चा भी तब होती है जब ग्रहों का प्रभाव भी बहुत अच्छा चल रहा हो। नहीं तो जब पंचायतें जुड़ती हैं फैसला करने के लिए, तो वो मीटिंग सफल नहीं हो पाती और पंचायत उठ के चली जाती है। ये इतना जबरदस्त ग्रहों का प्रभाव है हमारे इस मानव शरीर के ऊपर। इस समय वर्तमान ग्रह गोचर में मंगल का और राहु का अंगारक दोष का जो प्रभाव है, वो काफी अधिक कुंभ राशि वालों को परेशान कर रहा है। इस समय वर्तमान में जो सिंह राशि में केतु ग्रह बैठे हैं, वो सिंह राशि वालों को परेशान कर रहे हैं। अभी वर्तमान ग्रह स्थिति में जो शनि महाराज हैं, वो सूर्य के साथ गोचर कर चुके हैं और इनका जो गोचर है वो भी आपके लिए कोई खास अनुकूल नहीं है। 15 तारीख को हुआ है। यानी कि सूर्य शनि की युति मीन राशि में 12 नंबर राशि में इस डिस्प्ले की कुंडली में आपको दिखाई दे रहा होगा। और 11 नंबर राशि के अंदर मंगल का और राहु का अंगारक दोष का प्रभाव आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में ये मंगल राहु आपको साढ़े साथी तो चल ही रही है, साथ में ये दोनों का दोष, और फिर आपकी राशि का लॉर्ड अपने एनिमी दुश्मन सूर्य के साथ। बहुत सारी चीजों में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी योजनाओं को बना करके आपको कार्य करना है। आपको बहुत वेल प्लान तरीके से चलना है। अगर कैरियर की बात करूं, तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कैरियर का लॉर्ड आपका मंगल है। बहुत फ्लैक्चुएशन है, काफी स्ट्रेस है, तनाव भयंकर चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, आप ने बिल्कुल ठीक सुना, भयंकर तनाव चल रहा है। पर फिर भी कहते हैं ना, जब समय विपरीत चल रहा हो तो भी हमारे को कोई ना कोई ग्रह बचा रहा होता है। और वो ग्रह है आपका देवगुरु बृहस्पति। गुरु ने कहा कि मैं बैकिंग दे रहा हूं, आप चिंता मत करो। गुरु ने कहा कि मेरा सहयोग आपके साथ है, आप चिंता मत करो। तो गुरु की बैकिंग आपको बाहर निकाल रही है। देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को ठीक करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको बचे हुए इस मार्च 2026 में संतान की तरफ से सुख प्रदान करेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति आपको धन के दृष्टिकोण से अकस्मात रूप में लाभ देंगे। ये देवगुरु बृहस्पति आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से सफलता देंगे। ये देवगुरु बृहस्पति आपको नीतिवान और आपकी एग्जीक्यूशन पावर को अच्छा करेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञान को बढ़ाएंगे यदि आप गुरु से ही रिलेटेड कार्य करते हैं। अब गुरु का काम क्या है? गुरु का कार्य है लेखन का, गुरु का कार्य है आध्यात्म का, चिंतन का, गुरु का कार्य है योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करना। तो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत सारा रिजल्ट देते हैं, आपको टीचर बनाते हैं, लेक्चरर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपकी कुंभ राशि पर है। ये भी एक अच्छी बात है कि देवगुरु आपकी राशि को देख रहे हैं, तो एटलीस्ट जो बहुत भयंकर वाला स्ट्रेस आपका चल रहा है, आपका सर्वाइवल उस स्ट्रेस में भी हो रहा है। नहीं तो आप सोचिए, आपके कुंभ राशि पे साढ़े सात ही, आपकी राशि के अंदर शत्रु राशि में मंगल का प्रभाव, आपकी राशि में राहु का प्रभाव, केतु की दृष्टि, बट देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से बचाव हो रहा है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि इस बचे हुए महीने में आपको मैरिज लाइफ को लेकर के भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जीवन साथी के साथ तनाव अत्यधिक मात्रा में कुंडली अनुसार दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। थोड़ा मैरिज लाइफ की तरफ से भी ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। बहुत ज़्यादा आपको छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट्स खड़े नहीं करने हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको निराश नहीं होना है या निराश करना नहीं है। इसके अलावा अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि सूर्य शनि आपके परिवार में बैठे हैं, तो गुस्सा पत्नी पर नहीं निकलेगा तो परिवार पर निकलेगा, पर निकलेगा ज़रूर। तो परिवार की तरफ से भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। इस सूर्य शनि की युति में आप अगर स्पोक्स पर्सन हैं
किसी पार्टी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूट को, या आप किसी भी महकमे को रिप्रेजेंट करते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन ही आप ही के द्वारा दिया गया बयान बहुत महत्व रखता है, तो आपको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। दिनांक 25 दिसंबर तक शुक्र ग्रह उच्च के होकर के आपके धन के घर में बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको पैसा देने की। अब वो बात अलग है कि सूर्य आ गए हैं तो थोड़ा सा टांग अड़ा रहे हैं, पर फिर भी देवगुरु बृहस्पति और साथ में दैत्य गुरु शुक्र दोनों मिलकर के आपको 25 मार्च तक धन लाभ देने का पूरा पूरा जो कहते हैं ना प्लान बना चुके हैं। मेहनत आपकी लगेगी और 25 से लेकर के महीने के अंत तक आपको भाग्य के अनुरूप कोई विशेष सफलता मिल सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसलिए भाग्यवश कार्य आपका बनेगा, ये योग आपकी कुंडली में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ सेक्टर की जिम्मेदारी आ जाती है चंद्र के पास में। 20 तारीख तक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, 20 तारीख के बाद में हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्योंकि सूर्य शनि इकट्ठे हैं, तो लंबी बीमारी अगर कोई पहले से चल रही है तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लंबी बीमारियां ही परेशान करेंगी। और अगर ब्लड प्रेशर और मस्तिष्क संबंधी विकार चल रहे हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखना होगा। यदि बात करें सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद इत्यादि खरीदने के लिए, तो 25 तारीख तक का समय बहुत ही अनुकूल है, अच्छा है, आप ले सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि बात करी जाए विषय को आगे बढ़ाते हुए आपके भाग्य स्थान की, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि वही आपको बचाने का कार्य कर रहे हैं। पर केतु आपके सिंह राशि में बैठ करके पेट को खराब रखेंगे। बिजनेस पार्टनर के दृष्टिकोण से आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल और राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर होने से आपके जो संबंध हैं वो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ खराब होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके अलावा यदि हम खर्चों की बात करें, तो शनि महाराज खर्च की जिम्मेदारी लेके 2nd हाउस में बैठे हैं, अच्छी बात है। अपना शनि ग्रह है तो शनि थोड़ा सा आपके खर्चों में नियंत्रण कराने की ही कोशिश करेंगे। वो बात अलग है कि खर्चे होंगे ज़रूर, पर ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिजूल खर्ची के होंगे। मतलब जहाँ बिल्कुल ज़रूरत होगी वहीं पर ही आप पैसे का उपयोग करेंगे। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई अकस्मात लाभ 25 तारीख से और 31 मार्च के बीच में मिलेगा। इस तरीके का गोचरीय प्रभाव कुंडली में बन रहा है। दोस्तों, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। और इसके अलावा कैरियर में अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई आप विद्युत संबंधित कार्य करते हैं, इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या आप आईपीएस हैं या सेना पुलिस में हैं, तो आपको थोड़ा हिदायत मेरी तरफ से यही रहेगी, या ये कोई लिए कह लीजिए सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़िएगा। परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर विषय ये आता है कि अब आगे आने वाले समय में नवरात्रे आ रहे हैं, या जिस समय आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे नवरात्रे चल रहे होंगे। तो नवरात्रों में शक्ति का पूजन होता है, माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। तो नवरात्रि में अगर यदि आप अपना वैदिक अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, ग्रहों की शांति का यज्ञ कराते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप देरी मत करिएगा, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मैं पटना भी आ रहा हूँ, मैं कोलकाता भी आ रहा हूँ, और मैं मुंबई भी आ रहा हूँ अप्रैल महीने में। तो इन जगहों पर आप मुझसे कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए और बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।